अभी देखा आपने, टोपी लगाकर बाइक में जाकर के कहीं गोश्त डाल दिया, किसी मस्जिद में पकड़े गए। वो लड़के सब कौन थे? आरएसएस बजरंग दल के लोग थे। आज तक किसी मुसलमान ने ऐसा किया? इस्लाम में ये जायज भी नहीं। किसी को तकलीफ पहुंचाइए, क्या जवाब दोगे? परमात्मा पूछेगा, भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण, ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर जानवर बनकर गधे की तरह जिंदगी क्यों गुजारते? यही साल, सिर्फ यही साल जनाब राम नबी के मौके पर एकदम जुलूस निकाल लें। और वो ये कहते हैं कि जनाब मुसलमान भी तो मुहर्रम में तीर और तलवार लेकर निकलता है। मुसलमान निकलता है, मुसलमान अपने जुलूस निकालते। बहुत सारी जगहों पर तो खुराफात होते हैं, खुराफात नहीं, जुलूस निकालते हैं आप। मैं तो ये कहूँगा कि ज़माने को देखकर आप तलवार हाथ में लेते हैं, डंडा हाथ में लेते हैं, या कोई हुनर है आपके अंदर, कोई गुण है, उसका प्रदर्शन करते हैं, अच्छी बात। जुलूस निकालते हैं मुसलमान, एक रास्ते से जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं करते, किसी के मंदिर पर जाकर कोई झंडा नहीं डालते, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि इस्लाम का झंडा क्या। इतना जानता है कि हरा रंग का इस्लाम का झंडा पसंदीदा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सफ़ेद कलर पसंद था। आप अलैहिस्सलाम अपने लिबास में, और आपके पसंदीदा कपड़ा सफ़ेद रंग का होता। मरने के बाद भी जन्नतियों का लिबास सफ़ेद कपड़े का होगा। मरते हैं तो भी कफन आपको सफ़ेद कपड़ों में दिया जाता, आपका कफन सफ़ेद होता है। हमारा इस्लाम का पर्टिकुलर बाज़ाब्ता कोई झंडा वेरिफिकेशन क्लियरिफाई नहीं हुआ, लेकिन है, बनाया है मुसलमानों ने, चला आ रहा है। लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने किसी जुलूस में जाकर किसी मंदिर में या किसी मंदिर के गुंबद में कोई झंडा लगाकर और ये कहा हो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नहीं हो सकता। अगर करता है तो उसके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल भेजिए। राज ठाकरे साहब, आपके चचा ने बहुत बड़े बड़े काम किए, स्वर्गीय आपके चचा मोहतरम, आप कुछ अच्छे काम करो, तकलीफ मत दो, आप भी आदम की औलाद हो। हमारा कुरान तो आपको भी इज्जत देता, हमारा नहीं बल्कि आपका भी कुरान, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, इज्जत से रहने दो। मुंबई महाराष्ट्र में सिर्फ आप नहीं हो, एक दूसरे के ताउन से कोई स्टेट ग्रोथ करता है। हमारे बंगाल में सिर्फ अगर ममता दीदी ये कहे कि नहीं हम ही रहेंगे, असम का आदमी ना आए, बिहार का आदमी ना आए, तो गलत होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कहती, वो सबके लिए उनका दरवाजा खुला हुआ। तो सबके लिए पूरा मुल्क, ये पूरा भारत किसी के दादा का, किसी के लकड़ दादा का, किसी के बाबा का नहीं, ये ईश्वर परमात्मा की जमीन है। और हम भारतीयों का इसकी रक्षा और इसकी हिफाजत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। रही बात इबादत की, आप भजन पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, और कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति के संगी, अच्छाइयों का साथ देते थे कौन? श्री हनुमान जी। हनुमान का मतलब ही है पुण्य करने वाली जात। हनुमान जी, हनुमान सुमति के संगी। हनुमान का क्या मतलब? हिनन करने वाली जात। हिनन का मतलब अच्छाई करने वाली जात। श्री हनुमान जी के नाम का तर्जमा, इसीलिए उन्होंने कहा कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार, कहीं पर बुराई देखी तो वो उसको मिटाते थे, उसको समझाते थे, जो इतिहास में बात लिखी हुई। लेकिन आप उनका नाम लेकर वध कर रहे हैं, आप उनका नाम लेकर बंगाली बिहारी में लड़ाई करा रहे हैं, आप उनका नाम लेकर उत्तर प्रदेश में साउथ वालों में झगड़ा करा रहे हैं।
कि नहीं महाराष्ट्र में हम ही रहेंगे, महाराष्ट्र में सिर्फ वो रहेगा जो शिवसेना का झंडा जिसके हाथ में होगा, महाराष्ट्र में वो रहेगा जो जय बजरंगबली बोलेगा, महाराष्ट्र में वो रहेगा जो अपने 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 एतबार से अपने भगवान की पूजा करेगा। आपका भगवान हमारा भी सर्वशक्तिमान अद्दाते महान वो अल्लाह तबारक व तआला। आपका अकीदा हमारा अकीदा क्या है? दाल भात। जितना आपका अकीदा एक्सेप्टेबल है उतना ही हमारा भी अकीदा तो एक्सेप्टेबल है। जितना आप समझते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हमको पुण्य मिलेगा, उतना तो हम भी समझते हैं कि हम अल्लाह का नाम लेंगे तो हमको जन्नत मिलेगी। आप आज़ाद, हम आज़ाद हैं। एक दूसरे को तकलीफ मत दीजिए इस ज़मीन के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, इसलिए कि ये ज़मीन न आपका न हमारा। सच तो यह है कि ये ज़मीन किसी इंसान का है ही नहीं। पूरी दुनिया में आता है चला जाता है, कौन ज़मीन को लेकर के गया आज तक? आप तारीख उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े बादशाह आए, इशारों में उनका काम होता था। आज तो कुछ भी नहीं, इशारों में। हवाओं पर हुकूमत थी, जिन्नात उनके कब्जे में थे, जानवर उनके कब्जे में थे, हवाओं पर हुकूमत। वो चले गए, कुछ लेकर नहीं गए, या उनकी प्रॉपर्टी आज भी नहीं है, निशानी बनकर रह गए। शद्दाद ने जन्नत बनाया कि नहीं हम तो आलीशान बिल्डिंग बनाएंगे, जन्नत बनाएंगे, जन्नत देख नहीं पाया। यकीनन आपको मोहब्बत है अपने धर्म से, अपने मजहब से, तो आप सत्संग कीजिए। सत्संगतिर्दान विचारा, सत्संगतिर्दान के हेतु वो ब्रह्मतास्ति परशनति। इसका मतलब है इस्लाम में हम मुसलमानों का ऑर्डर के लिए ऑर्डर, अल्लाह का कुरान कहता है मुसलमानों तुम्हारा दिल कमजोर हो चुका तो क्या करो, तुम अल्लाह के नाम का जिक्र करो। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह के नाम का वर्णन करो, अल्लाह के नाम को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, पाबंदी से नमाज पढ़ो, जो छोटे छोटे मसाइल, वज़ू में क्या फ़र्ज़ है वो याद करो, गुस्ल में क्या फ़र्ज़ है वो याद करो, रोज़े में क्या करना है क्या नहीं करना है, उन चीज़ों को कम से कम पढ़ने की कोशिश करो। अगर तुमको पढ़ना आता है तो किसी मदरसे में, किसी इदारे में, किसी मुफ्ती साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल को खोलिए, ऐप में जाइए, डाउनलोड कीजिए, सारा एप्लीकेशन आपके नज़रों के सामने में। किसका मसला जानना चाहते, ऑनलाइन सारे मसाइल अवेलेबल है। वज़ू में कितना फ़र्ज़ है लिखिए, टाइपिंग कीजिए, आ जाएगा। अपने धर्म को जानिए, परखिए और अल्लाह के नाम का वर्णन कीजिए। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर आप अल्लाह का जिक्र करते तो अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल को मजबूत करता। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दारुलूम के हज़रत मोहतमिम साहब का, हज़रत मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब का। उन्होंने जुरत करके ये कहा कि आज ऐसे वक्त में भारत खड़ा है कि मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए। यकीनन मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और आस्था रखते, और जो अल्लाह पर आस्था रखते हैं उन्हें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि ऐसे नाजुक हालात में जहाँ बुलडोज़र को सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया, जहाँ जेसीबी को सुप्रीम कोर्ट का सारे अथॉरिटी दे दी गई हो, अगर किसी की ज़मीन या किसी का कोई प्रॉपर्टी, किसी का कोई घर अगर इल्लीगल है तो क्या होता है? प्रोसेस तो ये है ना कि उसके ऊपर नोटिस दिया जाए। आपके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो होता क्या, कोर्ट से समन्स मिलते कि ये कोर्ट से आपके ऊपर आदेश, आप पर ये इल्ज़ाम, आप 15 दिन में, 10 दिन में या 5 दिन में उन पर जाकर सफाई दीजिए, जवाब दीजिए। 15 दिन का टाइम दिया जाए, अगर 15 दिन के टाइम न मिलने के बाद भी आप हाजिर ना हो, जवाब ना दे, तब प्रधानमंत्री जेसीबी जी को, मुख्यमंत्री जेसीबी जी को अथॉरिटी होती कि तब जाकर आप किसी के घर में या किसी के मस्जिद को तोड़िए, क्योंकि आपको 15 दिन का समय दिया गया। नहीं जनाब, फौरन देखा कौन सा इल्लीगल है। मदरसा अशरफिया मुबारकपुर मदरसा था,
क्या गुनाह था उस मदरसे के असातिज़ा के घर का? बहुत मुश्किल से घर बनाया था उन्होंने, चंदा कर कर के। तुम्हारे अब्बा ने नहीं दिया था, तुम्हारे मंत्रियों के वो करप्शन के पैसों से नहीं बनते हमारे मदरसे और मस्जिद। एक एक रुपए चंदा करके जलसा सजाया जाता, एक एक 100 50 ग्राम अनाज और चावल देकर घर घर घूमते हैं, गाड़ियां घूमती है, तब पैसा जमा करके कोई दीनी काम होता है। तुम्हारे मंत्रियों के तरह करप्ट नहीं है हम, नाजायज और हराम पैसे हमारे मस्जिद में नहीं लगते। यहाँ तक के ज़कात का माल भी हम अपने मस्जिदों के अंदर नहीं लगाते। उन मदरसों के जो असातिज़ा थे, उनका जो घर था, उनके घर को मुबारकपुर आजमगढ़ के अंदर अभी कुछ दिनों पहले बुलडोजर से तोड़ दिया गया। वो मदरसे के जिम्मेदार जाकर हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर सिर्फ एक दिन का समय दीजिए। कहा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार की जमीन पर आपने घर बनाया। 20 मार्च 1922 से वो मदरसा है। लाल बुजक्कर साहब तहकीक करवाओ, बुलडोजर पर विश्वास मत करो। किसी की घर को तोड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन बनाने में पूछो कि कितनी एड़ी चोटी की जोर लगती है, कितने पसीने बहते हैं, तब जाकर कोई घर वजूद में आता। तोड़ दिया सारे मदरसे के घर। असातिज़ा, वो असातिज़ा जो बेचारे जिनकी तनख्वाह 5000 6000 रुपए होती है, इतनी तकलीफ दी आपने, उनके घर के सामान को बर्बाद किया आपने। आपको आपका परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए कि अपने आप को कहते हो कि हम धार्मिक, खाक धार्मिक हो, जानवर हो तुम जानवर। ये शाम न विद्या न तपो न धर्मा न शीलम का क्या मतलब है? तुम्हारे अंदर कृपा नहीं है, तुम्हारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, न तपो न तप है तुम्हारे अंदर, इबादत का कोई तरीका तुम्हारे अंदर नहीं, न ज्ञान नहीं है तुम्हारे अंदर। अनपढ़ गवार बैठे हो। जो ऊपर से आदेश आया फौरन बुलडोजर चलाया। अल्लाह के नबी का कितना अच्छा पैगाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अर्राहिमून यरहमुर रहमान। जो लोग रहम करते हैं ना ज़मीन पर, सिर्फ मुतलक है, देखिए अर्राहिमून, अलिफ लाम, खास नहीं, मुतलक आम सबके लिए। जो लोग कृपा करते हैं, राहिमून का मतलब जो लोग कृपा करते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं। अर्राहिमून यरहमुर रहमान, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर भी रहम करता है। और आगे आदेश भी दिया, इरहमू मन फिल अर्ज़। यहाँ तो मैं ये कहूँगा इरहमू मन फिल अर्ज़ी जहांगीरपुरी, इरहमू मन फिल अर्ज़ी जोधपुर, इरहमू मन फिल अर्ज़ी कन्नौर, भोपाल, MP मध्य प्रदेश। इनके कपड़े देखकर इन पर बुलडोजर मत चलाओ। इरहमू मन फिल अर्ज़, जमीन पर बसने वाले इंसानों पर रहम करोगे, कृपा करोगे तो यरहमु मन फिस समा, जो आसमान पर वो जो परमात्मा है ना, वो तुम पर भी कृपा करेगा। अगर जमीन पर, इसका अपोजिट क्या है? जो जुल्म करता है। अगर तुम जुल्म करोगे जमीन वालों पर, तो ईश्वर परमात्मा भी तुम पर जुल्म करेगा। देख रहा भी सिर्फ तुम्हारा तमाशा। ये पैगाम किनका? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद। यहाँ तक के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक मौके पर कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम लोगों से यूँ फरमाया कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा सबको खड़ा करके, कोई नहीं बचेंगे, सब खड़े होंगे वहाँ। पूछेगा कि मैं भूखा था, मैं बीमार था। अल्लाह कहेगा किनसे? इंसानों से। मैं बीमार था, तुमने मेरी आयादत की। तो लोग पूछेंगे कि अल्लाह आप भूखे थे, आप तो पूरी दुनिया को खिलाते थे, आप तो रब्बुल आलमीन थे, पूरी दुनिया को आप पालते थे, आपको ये पूरी दुनिया को आप शिफा देते थे, आप बीमार कैसे हो सकते हैं? और आपको किसी की आयादत की क्या ज़रूरत है?
तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि नहीं, फना बंदे तुम्हारे घर के करीब में बीमार था, गरीब था, मजलूम था, कमज़ोर था, क्या तुम गए उनकी आयादत को? कहा कि नहीं। कहा अगर तुम जाते उनकी आयादत करने के लिए, खबर खैरियत पूछने के लिए, तीमारदारी करने के लिए, तो यकीनन तुम मुझे वहां पर पाते। ये देख लीजिए कितना बड़ा पैगाम है इस्लाम में। यानी किसी आदमी की मदद करना, इयादत करना गोया अल्लाह तबारक व तआला को हासिल करने का जरिया है। और एक बात ये भी बयान की आगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। लोग पूछेंगे कि आप तो पूरी दुनिया को खिलाते थे, ये अल्लाह आपको कैसे खाना खिला सकते, आप कैसे भूखे हो सकते? उन्होंने कहा कि तुम्हारे गांव में कोई ठेला चला चला कर, तरबूज बेच बेच कर अपने घर को पालता था, अपनी बीवी बाल बच्चे की परवरिश करता था, लेकिन तुमने अपने बुलडोजर से उसके ठेले को तुमने तोड़ा, उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। क्या तुम गए कभी उनके घर पर? तुम्हारे पास तो पूरा का पूरा स्टेट था, तुम तो स्टेट के सीएम बने थे, तुम तो एक पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री थे। अगर कोई भी आदमी भूखा रहेगा, एक नहीं कई बार सवाल होगा, तो जिम्मेदार कौन? हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर स्टेट के अंदर कोई भूखा होगा, हमें यकीन है चढ़ते हुए सूरज के तरह ला शक ला रैब यकीन है कि कल क़यामत में इनसे जरूर इनके खुदा पूछेंगे। अगर कोई राम को मानता है तो रामचंद्र जी पूछेगा, अगर कोई सीएम माँ काली को मानता है तो माँ काली पूछेगी, अगर कोई सीएम अगर क्रिश्चियन को मानता है तो जीसस उनसे पूछेंगे, जीसस के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेंगे। अगर कोई मुसलमान है, मुसलमान अगर सीएम है तो उस मुसलमान सीएम से, उस मुस्लिम सीएम से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में पूछेगा कि तुम्हारा पूरा स्टेट, तुम्हारा पूरा मुल्क, तुम्हारे वहाँ के लोग, जनता जो तुमको वोट देते थे, वो तुम्हारे परिवार के मानिंद थे, वो भूखे थे, मैं भूखा तड़पता था, क्या तुमने पैसे, तुमने हमारे भूख को दूर किया? तुमको तो बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, तुमने पेट्रोल के दाम बढ़ाकर भी लूटा था, तुमने डीजल के दाम बढ़ाकर भी लूटा था, वो पैसे कहाँ गए? बड़े बड़े उद्योगपति के अकाउंट में डाले ना। लोग भूख से मर रहे हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं, रोजी रोटी नहीं है लोगों के पास। 3 करोड़ नौजवान बेघर हो चुके। हमारे हिंदू भाई 13 करोड़ की तादाद में अरब कंट्रीज में जाकर के नौकरी करते। 13 करोड़ हिंदू भाई जिनकी मस्जिद से आप बगावत का ऐलान करते हो, पूछो ना उनसे जाकर कि जरा बताओ, हम इंडोनेशिया में रहते, इंडोनेशिया में पूरी तादाद मुसलमानों की 90% है, हिंदू भाइयों की तादाद इंडोनेशिया के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% हिंदू भाई। पूरे इंडोनेशिया के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की इंडोनेशिया में 90%। वहां पर हिंदू भाई कितने? 2%। उनकी मंदिर कितने हैं? 11,000 मंदिर। पूछो जाकर इन लाल बुजक्करों से, इन बेलगाम घोड़ों से जो हाथ में भगवा झंडा लेकर सिर्फ बोलते हैं कि इन मस्जिदों को ढा दो, इन मस्जिदों में बुलडोजर चला दो। पूछो इंडोनेशिया के वो हमारे 11,000 जो मंदिर हैं, हिंदू भाई 2% है। किसी भी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं होती। उनके मंदिर में जो पुजारी, उनका प्रोटेक्शन और उनको सैलरी दी जाती है किनसे? सरकार की तरफ से। वो जहां 90% में मुसलमान, 13 करोड़ हिंदू भाई कहां जाकर नौकरी रोजी रोटी करते हैं? इन कंट्रीज में जहां मुस्लिम अक्सरियत है। क्या किसी हिंदू भाई को यह कह करके भगाया कि तुम भागो, तुम हिंदू हो, तुम हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, तुम 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले, हम तुमको नहीं देंगे नौकरी? उनका पर्सनल मैटर है, अकीदा क्या है नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि सूरह फातिहा पढ़ रहा है, उसका अमल उसके साथ है। लेकिन आपकी बहैसियत इंसान ये जिम्मेदारी है कि आपके पड़ोस में, आपके स्टेट में, आपके मुल्क में किसी इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के नबी के ज़रिए कहलवाया, कल क़यामत में पूछा जाएगा, हमें यकीन है इंशाअल्लाह ये सब के सब लाइन में खड़े होंगे। आज जो बड़े बड़े उद्योगपति बने बैठे हैं ना, लोगों को लड़ा कर, और हम लोग भी ऐसे, हमारे हिंदू भाई भी, नौजवान भी ऐसे हैं, उनको थोड़ा सा धर्म का वो गांजा सुंघा दिया जाता है, नशे में एकदम हो जाते, बस नौजवान सब, उम्र दराज सब लोग नहीं, सिर्फ नौजवान। कितने जिनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं, 18 साल से कम की उम्र है, वही लोग ऐसी हरकत करते। उनको पता ही नहीं कि तुमको परमात्मा कैसे मिलेगा, तुमको परमात्मा मिलेगा। वो मंत्र बहुत अच्छा है, मेरे पूरे याद नहीं हुआ, मैं आपको सुना ही देता हूँ, क्योंकि इस वक्त इशू चल रहा है इस चीज़ का, तो ये पता होना चाहिए उन लोगों को कि हेतु ब्रह्म गतिस्तु सनति सत्संगति तान विचार तोषा प्रश्नोत्तरी 9वां श्लोक। क्या मतलब है इसका? परमेश्वर की प्राप्ति के, यानी ईश्वर को कोई हासिल करना चाहता है, कोई अल्लाह को हासिल करना चाहता है। आप मुसलमान हैं, आप मेरे पास आए, आपने आकर कहा कि मौलाना मैं अल्लाह को हासिल करना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? कैरम बोर्ड खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए? नहीं, आपको अल्लाह अगर हासिल करना है तो अल्लाह के जो अहकामात आप पर हैं, क्या क्या अहकामात है? आप बालिग हुए, बालिग होने के बाद एक अल्लाह पर आपका ईमान। दूसरे नंबर पर क्या है कि आप पाबंदी से नमाज पढ़ो। नमाज एक ऐसा अमल है मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, कि जिसमें इंसान अपने अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है, नमाज में। इसीलिए इस्लाम में जो 4 बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादा, जो 5 जो पिलर है, ईमान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो उनमें दूसरे नंबर पर नमाज। पहले ईमान है, ईमान है तो नमाज कबूल होगी, ईमान ही नहीं, नमाज लाख सजदा कर लीजिए कबूल नहीं। सबसे पहले मरने के बाद नमाजी का सवाल होगा, नमाज है। नमाज में सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब कैसे होता है इंसान? क्योंकि जब नियत बांधता अल्लाहु अकबर, हाथ उठाने का मकसद क्या है, मसलहत क्या है? हाथ क्यों उठाते? अल्लाहु अकबर। उठाने का मकसद मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, जो एक्सपर्ट हैं इस्लाम के, कि दुनिया के तमाम चीज़ों को छोड़ करे अल्लाह ताक, सब चीज़ कुर्बान, त्याग दिया हमने, अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह ही बड़ा, अल्लाह के बस हाथ बांध देते सब चीज़ को छोड़कर। सूरह फातिहा पढ़ते, इसमें देखिए अल्लाह की तारीफ़ है। अल्लाह अकबर बोलकर कहाँ जाते? अल्लाह अकबर बोलकर रुकू में जाते। रुकू में क्या पढ़ते? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। उससे भी नहीं, फिर खड़े होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सजदे में जाते। सजदा यानी अपने वजूद को अल्लाह के ऑर्डर और अल्लाह के सामने मिटा देते, झुका देते। अल्लाह के नबी का फरमान है कि इंसान अल्लाह के करीब सबसे ज़्यादा कब होता है? 24 घंटे में। कब? जब कोई मुसलमान सजदा करता है तो वो मुसलमान, वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का सबसे ज़्यादा उस वक्त में करीब होता है, सबसे ज़्यादा। क्यों? नाक, पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के वो अंगूठे मिले हुए होते। 8 हिंदू धर्म में भी कहा गया 100 अष्टांग से पूजा करो, प्रथमा दार का जीवा दियो दिदियर मुजियते। नमाज है, हमारी नमाज का तज़किरा इस मंत्र में, उधर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये 8 अंग और 8 आज़ा के जरिए लेटकर, झुककर तब अल्लाह की बड़ाई बयान करता, सुबहान रब्बियल आला। ए अल्लाह मैं कुछ नहीं हूं लेकिन आप आला है, तेरी पाक जात बरतर है, बाला है। सुबहाना रब्बियल आला, हमारा रब आला है। तब अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ये देखो ए फरिश्तों आओ, देखो ये बंदा करोड़पति है, करोड़ों का टर्नओवर है इसके पास, लेकिन देखो दिन में 24 घंटा, 24 घंटे में 5 मरतबा और कम से कम 80 से कहीं ज़्यादा
सजदे गिन लीजिएगा आप सारे नवाफिल सुन्नत को मिलाकर, ये देखो 5 मरतबा आकर मेरे सामने अपनी पेशानी को झुकाता। फिर वो बंदा अगर दुआ मांगे कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। ए अल्लाह तो हमें अपनी कुर्बत नसीब फरमा। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप ये कहेंगे कि जिसका अल्लाह हो गया वो तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमेगा, नहीं। फॉर्च्यूनर गाड़ी में नेता लोग घूमते हैं जो करप्ट होते हैं, जो घोटाला करते हैं। फिर अल्लाह भी उसको फॉर्च्यूनर दे देगा, कहेगा कि भाई ये कहीं अल्लाह से घोटाला करके